हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। तो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बहुत भारी नुकसान करके इन 3 दिनों में बैठी हूँ। फर्स्ट डेट से लेके थर्ड डेट तक मैं इतना ज्यादा अपना नुकसान करके बैठी हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना नुकसान करके मैं आज बैठी हूँ। तो ये जो नुकसान है लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं होता तो कुछ और होता जरूर। क्योंकि देखिए गाइस, अगर जीवन है तो नुकसान भी है, अगर फायदा है तो नुकसान भी जरूरी होता है। तो सारी चीजें, गाइस माइक ही नहीं सेट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे सेट करूं। तो अगर इंसान की लाइफ में फायदा है तो नुकसान भी है, तो सारी चीजें हमें देख के चलनी होती है, सारी चीजें हमें संभालनी होती है। तो आज मैं ऐसे कुछ खास टिप्स लेके आप लोगों के साथ आई हूँ, जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे खास जो टिप्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे 5 टिप्स मैं उन सिंगल मदर्स के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि वो अपने अंदर चेंज ला सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ नया कर सके। क्योंकि मैं सिर्फ वही चीजें यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी जो रियलिटी में हमारे ऊपर डिपेंड करती है और हमारे जो चीजें हम देख चुके हैं उन्हीं चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी फालतू के अड़गम सड़गम आपको नहीं समझाऊंगी, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तरह कुछ सिंगल मदर ऐसी हैं जो बहुत प्रॉब्लम में है और किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है 24 घंटे। देखिए, इंसान की जितनी हैसियत होती है वो उतना उसका खर्चा भी होता है, राइट। क्योंकि अगर इंसान मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके खर्चे भी उतने ही होंगे, अगर वो लोअर क्लास फैमिली से है तो उसके खर्चे उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें बस अपनी लाइफ में 5 चेंजेस करने होंगे। और अगर आपने अपनी लाइफ में 5 चेंज कर लिए ना, तो दावे के साथ कहती हूँ आप अपनी लाइफ में 3 मंथ्स के बाद ही देखेंगे कि कितना फायदा आपको हो रहा है। आप किसी और के ऊपर डिपेंड थे वो नहीं हो पाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आप करने सीख जाओगे, सेल्फ डिपेंड आप रहना सीख जाओगे, राइट। तो चलिए, वो खास टिप्स क्या है, जो 5 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर वीडियो ज्यादा ही पसंद आ जाए तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि गाइस एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेहनत कितनी लगती है इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उन 5 टिप्स की जो आप लोगों को फॉलो करनी है। तो वो क्या है? सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको लोगों की परवाह करना छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि दुनिया सिर्फ सोच सकती है, कुछ कर नहीं सकती। दूसरे लोग सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं और सामने आके मदद नहीं कर सकते, राइट। तो बेटर है कि आप दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे। बाकी आप समझदार हैं। आज के टाइम में कोई भी वुमेन्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो समझदार नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। सबका माइंड आज के टाइम में परफेक्ट है, राइट। तो आप जिस दिन दूसरों की परवाह करनी छोड़ दोगे, उस दिन से आपके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे आंखें बंद करके सो जाते हो, आपको सिर्फ अंधेरा नजर आता, कुछ नहीं नजर आता। ऐसे ही रियल लाइफ को जिए, ऐसे रियल लाइफ को देखे कि ये जो दुनिया है ना, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, बस ऐसे जिए आप। जैसे रात को सोते हैं और अंधेरा नजर आता है, सारी दुनिया को ऐसे नजर अंदाज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात,
अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते, बच्चे छोटे हैं, मैं सिर्फ सिंगल मदर्स के बारे में बात कर रही हूँ, अदरवाइज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं तो आप भी इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा काम कीजिए जो घर से स्टार्ट हो जाए। आप छोटे छोटे बिजनेस कर सकती हैं, सिलाई, धूमबत्ती बनाना, कान्हा के कपड़े बनाना, और चुनरी होती है सीजन में चलती रहती हैं, दुपट्टों पे लैस लगाना, ऐसे घर से काम कर सकती है। इससे आपको 100-50 रुपए डेली के मिल जाएंगे। थोड़ा खर्चा आपका उठ जाएगा, क्योंकि टाइम रहता है, टाइम होता है एक सही। ये जो मुसीबत का टाइम है ये टल जाएगा, बेटर दिन आएंगे। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे दिन होता है वैसे रात होती है, ऐसे सुख होते हैं ऐसे दुख होते हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो कल जरूर आएगा, लेकिन आप कभी मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि इंसान जब जीरो से उठता है ना तो उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं क्या था और मैं क्या हूं आज। तो इसलिए आप जीरो से उठने की कोशिश कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको देखना है कि कौन आपका है और कौन पराया। आप एक बात बताइए मुझे, आपके रिश्तेदार, मामा, चाचा, फूफी, ताई, नानी, सास, ननद, फलाना डमकाना, ये वो कितने सारे आपके रिलेशन वाले होंगे। क्या कभी किसी रिलेशन वाले ने आपसे ये बोला है कि ठीक है आपको मैं 5,000, 2,000, चलिए छोड़िए सब कुछ, आपको 1,000 रुपए भी बोला है कि मैं पर मंथ आपको खर्चा भेजता रहूंगा? अगर आप सिंगल मदर है और अपनी लाइफ को अकेले जी रहे हैं, आपके हस्बैंड किसी कारण साथ नहीं, या एक्सपायर हो गए, कुछ भी XYZ, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आप अभी अकेले रह रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या आपके रिश्तेदारों ने कभी आपसे ऐसा कहा है कि चलिए आपका मैं थोड़ा सा खर्चा मैं उठा लेता हूँ? कहा है कभी? नहीं कहा होगा। तो ऐसे रिश्तेदारों को बिल्कुल कांटा मार दीजिए, हटा दीजिए उनको, क्योंकि जो जो इंसान सिर्फ सलाह दे सकता है तो उनको अपनी लिस्ट में रखकर ही क्या करना। ठीक है, तो आपको किन को हटाना है, कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आप सोचिए और डिसीजन लीजिए। ओके, और हमारा आता है फोर्थ हमारा ये है कि सिंगल मदर को प्रपोजल बहुत मारते हैं, चाहे वो किसी भी एज की है। हाँ, अगर वो ज्यादा उम्र की हो गई है 45-40 की, तो फिर तो उसको कोई चांस मारेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी उम्र से बाहर निकल चुकी है, तो उसको कोई चांस मारेगा नहीं। तो ऐसे झूठे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, आपका थोड़ा बहुत पैसों की हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसे रिलेशन वालों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 में घर का खर्चा नहीं चलता है। तो ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर हो जाइए जो सिर्फ आपका फायदा उठाए। ठीक है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी है। तो फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है ये कि अगर आपने अब कोई रिलेशन बना लिया, आप सोचिए अगर आपकी अभी एज 29 है, समथिंग 29 या 50 भी हो सकती है, कुछ की तो 21 भी हो सकती है जो अलग हो जाती है, बट अगर वो 20 से पहले है तो मायके वाले उसकी शादी ऑलरेडी कर देते हैं। लेकिन 25-29 के अंडर में आके गर्ल्स का ऑटोमेटिकली माइंड फ्री हो जाता है कि मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, उसको लगने लगता है कि मैं हाँ अपनी लाइफ को अकेले जी सकती हूँ, मैं पाल सकती हूँ। थोड़ा मुश्किलें आती हैं जीवन में, बट वो एडजस्ट कर लेती है, उसको हैबिट हो जाती है अकेले रहने की। तो अगर आपने इस उम्र में अपने आप को संभाल लिया तो आप समझ जाइएगा लाइफ की उस ऊंचाई तक आप जाने वाले हो। और अगर आपने इस लाइफ को नहीं संभाला ना तो समझ जाना आपकी वो दुर्दशा होने वाली है ना,
आपका इस्तेमाल भी होगा, आपका फायदा भी उठाया जाएगा और आपका लाइफ टाइम तक साथ भी नहीं दिया जाएगा, फिर आप अकेले ही। तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें आपको अकेले ही रहना है। जब तक आप जवान थे तब तक ठीक थे, जब आपकी जवानी खत्म सारे रिश्ते भी खत्म। तो इसलिए मैं सिंगल मदर से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और फॉलो भी कर लेना, और मेरी बातों को गौर से सुनना और समझना क्या मैं सही बोल रही हूँ। तो डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आपने लेना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो बाय बाय, वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सिखाने के लिए, कुछ अपने एक्सपीरियंस वाले टिप्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय।